Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let's start chapter 9. It is about hypothesis tests. So in this part, we will learn how hypothesis tests can be used, how hypothesis tests can be used to determine whether a statement about the value of a population parameter is parameter should or should not be rejected. Should or should not be rejected. So हमारे पास ये होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये सीख रहे होंगे कि हम किस तरह से हाइपोथेसिस टेस्ट को यूज कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू है पॉपुलेशन पैरामीटर्स की उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यू के बारे में कोई स्टेटमेंट दे देता है कि म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या इसको रिजेक्ट किया जाए या नहीं रिजेक्ट किया जाए. सो दैट विल बी डिस्कस्ड इनटू द हाइपोथेसिस टेस्ट. सो मेनली हमारे पास दो हाइपोथेसिस टेस्ट होती हैं. एक हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस जिसको लोग टेंटेटिव अजम्पशन कहते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय एच नॉट. और दूसरी आपके पास जो मेन काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट है दैट इज अल्टरनेटिव hypothesis, and people kind of represent it with h sub a. So हमारे पास दो हाइपोथेसिस टेस्ट है, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरा हमारे पास होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. और दूसरी बात यह है कि जो हाइपोथेसिस टेस्ट का प्रोसीजर है उसके लिए आप डेटा यूज करेंगे सैंपल में से for two competing statements indicated by h naught and ha. आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगे, h नॉट से रिप्रेजेंट हो रही होगी, एक ha से, यानी एक आपकी आ रही होगी नल हाइपोथेसिस से और दूसरी आपकी आ रही होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से. दो स्टेटमेंट होंगी, कंपीट कर रही होंगी आपस में. आप क्या करेंगे, आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स को यूज करते हुए आप टेस्ट करेंगे. You will test these two statements, okay. Then now let's see something called developing null and alternative hypothesis. जब आप नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह से होगा. वी विल सी सम एग्जांपल्स एंड वी विल सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि द कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, यानी आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यानी आप कौन से पर्टिकुलर सर्वे के अंदर इंटरेस्टेड है. उसके अलावा आपके जो भी all the hypothesis testing procedures, hypothesis testing application involve
collecting a sample and यूजिंग द सैंपल रिजल्ट्स, एक सैंपल आप लेंगे और उनके रिजल्ट्स जो होंगे उनको आप यूज करेंगे, यूजिंग सैंपल रिजल्ट्स टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर ड्राइंग, टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स. यू वांट टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट समथिंग, तो ये जो आपके हाइपोथेसिस टेस्ट हैं इनके लिए भी आपके पास एक सैंपल होगा और सैंपल रिजल्ट्स होंगे. उन सैंपल रिजल्ट्स से आप एक्स बार, प्रोपोर्शन बार और सैंपल प्रोपोर्शन जो है, ये जो सैंपल आपके रिजल्ट्स होंगे इनको यूज़ करते हुए हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर आप एविडेंस देंगे कि आपके पास कोई भी कंक्लूजन है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो आपके जहन में होने चाहिए, गुड क्वेश्चन दैट यू नीड टू कीप इन हेड व्हाइल applying these hypothesis tests. So the first thing that should be kept in your head is what is purpose of collecting sample जो आप collect कर रहे हैं उसका purpose क्या है. And the second thing is what conclusions are we willing to draw, what conclusions are we interested in, what conclusions are we hoping. ये वो चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए. इसके बाद आ जाते हैं, सो जो हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं एज वी डिस्कस्ड अर्ली, एक आपके पास है नल हाइपोथेसिस एच नॉट एच सब नॉट, और दूसरा आपके पास एच ए है दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज अ रिसर्च हाइपोथेसिस कैन बी सीन. इसका क्या मतलब है, यानी और टॉपिक इज, यानी आपके पास जो हेडिंग है, आपके पास जो मेन चीज जो यू वांट टू सी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको आप एज अ रिसर्च हाइपोथेसिस देख सकते हैं. होता क्या है, मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व्ड इन अटेम्प्ट टू गैदर एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ रिसर्च हाइपोथेसिस. In these situations, it is often best to begin with the informative alternative hypothesis and make it the conclusion that researcher hopes to support. जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आप रिसर्च के दरमियान कोई ना कोई आपके पास एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हाइपोथेसिस होता है जिसको आप सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो आपका जो एच ए है वो बेसिकली वो होना चाहिए जिसको आप सपोर्ट करना चाहिए. तो आपका एच नॉट जो है वो उसके रफली स्पीकिंग, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ टेस्ट, रफली स्पीकिंग तो आप ये कह सकते हैं आपका जो एच नॉट है दैट इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट ऑफ दैट रिसर्च हाइपोथेसिस. यानी रिसर्च हाइपोथेसिस का यहाँ पर ये मतलब है कि जो जो आप रिसर्चर है और आप होप टू अचीव कर, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे आपका आपने एक नई काइंड ऑफ गाड़ी बनाई है जिसका आप क्लेम करते हैं कि इसका माइलेज जो है वो ज़्यादा है प्रीवियस वाली से, या लेट्स से 50 माइल्स पर आ रहे हैं. तो अब आपके लिए रिसर्च हाइपोथेसिस ये होना चाहिए, यानी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा फिर, म्यू आपका लेस देन इक्वल टू 50, और आपका एच ए जो होगा वो म्यू ग्रेटर देन 50. यानी इन अदर वर्ड्स आप जिसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. यानी यू वांट टू अचीव दिस एज अ कंपनी ओनर. अच्छा, ओके, तो इसके अंदर और क्या है, अभी एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल के अंदर भी हम देखते हैं कि किस तरह से यू नो थिंग्स थिंग्स डू. Suppose we have a particular automobile that currently attains a fuel efficiency of 20 miles per gallon in a city. हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है that is that has efficiency of for fuel it has an efficiency of 24 miles per hour. Okay, so हमारे पास 24 miles per hour की एक efficiency already available है. Now you are making a new fuel system, and you want to
definitely increase this, efficiency. You want to achieve more efficiency, or you want to have, more miles per hour than 24. तो इस केस में आपके पास एक रिसर्च हाइपोथेसिस होगा और एक आपका नल हाइपोथेसिस होगा. तो एज अ कंपनी ओनर, as a researcher, you hope to achieve, kind of 20 more than 24. तो आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या होगा? म्यू ग्रेटर देन 24, यानी मीन मीन जो आपका, यानी एवरेज जो आपका माइल्स पर आवर है वो 24 से आप ज्यादा चाहते हैं एज अ रिसर्चर, एज अ कंपनी ओनर. यू नो यू नो दिस इज व्हाट यू वांट टू होप टू अचीव. लेकिन इसके बरक्स हो सकता है, और वो आपका इस केस में नल हाइपोथेसिस बन जाएगा. यानी दैट्स अ नल हाइपोथेसिस, दैट्स एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. और इस केस में आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, दैट इज लाइक योर रिसर्च हाइपोथेसिस. In other words, as a company owner, if you wish to achieve more than 24 miles per hour, then this is going to be your research hypothesis. यानी it is going to be something that you want, that you hope to support, that you want to achieve, that you hope to support, you know. अच्छा, इस केस के अंदर अब अगर इफ अब आपके पास दो हाइपोथेसिस है, एक एच नॉट और दूसरा एच ए. एच ए आपका म्यू यानी मीन आपका जो माइल्स पर आवर है वो ग्रेटर देन 24, और दूसरा लेस देन इक्वल टू 24. अब अगर एच नॉट रिजेक्ट होता है, इफ एच नॉट इज रिजेक्टेड, इसका मतलब है कि म्यू जो आपका है वो ग्रेटर देन, यानी इसका मतलब है then mu is greater than 24, i.e. you can say that HA with this mu greater than 24 is true. In other words, our research hypothesis is true. और इस वजह से जो आप रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं उसके पास एक एविडेंस होगा कि न्यू फ्यूल सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर रहा है मीन नंबर ऑफ माइल्स पर गैलन. Oh, I was using per hour, so like it's per gallon. Sorry, because we are talking about fuel. So if I used word per hour, then make it correct with per gallon. So like you can say that, kind of new fuel system new fuel system increases the mean number of miles per gallon. यानी पर गैलन आपका जो है वो ज्यादा आप माइल्स निकाल सकते हैं. मतलब एक गैलन के अंदर आप ज्यादा जो है वो माइल्स कवर कर सकते हैं 24 से. कब? जब एच नॉट रिजेक्ट हो जाए विद स्टेटिस्टिकल सपोर्ट. एच नॉट रिजेक्ट हो गया. एच नॉट रिजेक्ट होने का मतलब है कि आपका म्यू जो है वो ग्रेटर देन 24 है. इसके अलावा अगर एच नॉट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, इफ एच नॉट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, अगर आप एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते तो रिसर्चर्स कैन नॉट कंक्लूड दैट न्यू फ्यूल सिस्टम इज बेटर देन करंट. दैट मीन्स न्यू सिस्टम कैन नॉट बी, या आप कह सकते हैं कि न्यू सिस्टम इज नॉट बेटर देन previous one. We can't conclude that. We cannot conclude that new system is better. We That means we can't conclude